हेलो फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं एम अचीवमेंट एकेडमी और मैं हूं राजू सिंह लोधी। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई 12th रिजल्ट के बारे में, जो कि अभी काफी थोड़े दिन पहले आया है और काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि कई बच्चों को इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अप्रोक्स 90 से ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं। 95% से ज्यादा बच्चे, 95% पाने वाले बच्चे 38,000 हैं इस साल। तो इसी बात पे चर्चा करने के लिए कि ये जो मार्क्स दिए गए इस तरीके से करना एजुकेशन के साथ, वो भी 12th बोर्ड जैसे एग्जाम के साथ, वो सही है कि नहीं। और इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज गेस्ट हैं एक, जो कि आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने वहां से बीटेक प्लस एमटेक का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है। ये है करण भानुशाली और अभी ये एक इंटरप्रीनियर की तरह वर्क कर रहे हैं। तो वेलकम टू द चैनल करण। तो करण, जैसा कि मैंने बताया कि 12th में इस बार बहुत बहुत मतलब बहुत ही आसानी से बच्चों को मार्क्स दिए गए। कई बच्चों के तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरे एक रिलेटिव के ही 98% मार्क्स हैं। आई एम मस्ट। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे तरीके से मार्क्स देना किसी 3 सब्जेक्ट या असाइनमेंट्स पे, इस बेसिस पे मार्क्स देना सही है कि नहीं है? क्योंकि कुछ बच्चे थे जिनका 3 सब्जेक्ट अच्छे थे, या फिर 2 सब्जेक्ट अच्छे थे, तो उनने वो एग्जाम दिए और उनको बहुत अच्छे से आराम से मार्क्स मिले, बहुत अच्छे परसेंटेज बना लिए। वहीं उनके हो सकता था वो 2 सब्जेक्ट वीक हों, जो होने वाले थे। ऐसे ही कुछ बच्चे थे जो कि उन 3 सब्जेक्ट में वीक थे, थोड़े कंपेरेटिवली एवरेज थे, और जो आने वाले 2 सब्जेक्ट में वो 100 आउट ऑफ 100 या 99 या ऐसे ही कुछ स्कोर करने वाले थे। तो ये उनके साथ गलत है, हुआ जो कि हुआ है इस साल। तो इस पे करण, तुम क्या कहोगे इस पूरी बात पे? हाय, हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि जिनके वो जो सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं थे, आधे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हो गए, आधे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम नहीं हुए, लेकिन फिर तो वो री एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। उसमें वो लोग हार्ड वर्क करें, जिसमें अगर उन्हें लगता है कि वो सही नहीं भी परफॉर्म कर पाए, मतलब आज पहले आधे एग्ज़ाम जो हुए उनमें अगर सही परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो वो वापस री एग्ज़ाम दे सकते हैं उन सब्जेक्ट्स का। तो उनके पास वैसे और एक मौका बनता है, और जिन्होंने उसमें अच्छा करा है और खराब सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स ही नहीं हुए, उसमें उनको ग्रेस मार्क्स मिल गए, तो हाँ, ये बात तो सही है, उनके लिए अनफेयर एडवांटेज हो गया इस सिनेरियो में। तो ये एक तरीके से अनफेयर है, क्योंकि वही सब्जेक्ट वाइज जिनके वो सब्जेक्ट्स अच्छे थे, जिसके एग्जाम्स हो गए, तो इनको थोड़ा अनफेयर एडवांटेज मिला, क्योंकि खराब सब्जेक्ट्स के भी ग्रेड्स उसी में काइंड ऑफ कॉम्पेंसेट कर दिए हैं इन्होंने। लेकिन ये तो एक टाइम पास हुआ ना यार, कि आपने पहले एग्जाम कराने थे तब भी नहीं हुए एग्जाम। फिर जब आपने डेट शीट निकाली एक थोड़े दिनों बाद, लॉकडाउन के बाद, तब भी वो एग्जाम्स नहीं हुए। और आज उसको प्रूफ करने के लिए वो फिर से एक एग्जाम की प्रिपरेशन करें, फिर से वो एग्जाम दें। तुम खुद जानते हो कि इतना प्रेशर होता है बोर्ड के एग्जाम्स में, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि नीट या फिर आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है कि वो बार बार उसी लेवल पे जाके प्रिपरेशन करें, उसी लेवल पे फिर से वही प्रिपरेशन करें, फिर से वही मेहनत करें। तो मैं खुद इस चीज से गुजरे हो। एकदम बराबर बोल रहे हो। हाँ राजू, बिल्कुल सही। ये बात भी सही है कि जिन्होंने पहले बार प्रिपरेशन करी, एग्जाम्स दे दी, सारी एग्जाम्स हुई नहीं, फिर से डेट शीट्स आ गई 1-2 बाद, फिर से प्रिपरेशन करी, अब वापस तुम शेड्यूल करके एग्जाम्स का प्रिपरेशन करवा रहे हो, तो 3-4 बार एक बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाना, इट इज़ अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ एनर्जी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक साइकोलॉजिकल बर्डन आ जाता है कि एक स्टूडेंट कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले पाएगा। तुम बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस 2-3 बार क्रिएट कर रहे हो उसके माइंड में, उसके साइकिल में, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो ये फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन छोटे बच्चों को कितने लेवल तक और प्रेशराइज कर सकते हैं, इस पे थोड़ी और चर्चा होनी चाहिए। कि मान लिया कि ये क्राइसिस की वजह से थोड़ा इनको पोस्टपोन करना पड़ा और ये चीज़ें मैनेज हुई नहीं, लेकिन किसी ने बच्चों का उतना सोचा नहीं कि बच्चों पे क्या बीत रही होगी, उनके स्ट्रेस क्या आता होगा उन पे। इस बात पे भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे हमारे फ्यूचर है।
हम बार बार ऐसे 12th बोर्ड्स का स्ट्रेस उनसे उन पे नहीं हाँ, पर गवर्नमेंट्स तो खुश है ना। अप्रोक्स 5.38% रिजल्ट इस बार पासिंग परसेंटेज बढ़ा। उसके बाद गवर्नमेंट इतना खुश है कि जैसे कि बच्चों का उनने एजुकेशन लेवल इंक्रीज कर दिया हो, कि इसकी वजह से ये 5.38% इंक्रीज हुआ। अगर ये इंक्रीमेंट अगर एजुकेशन लेवल के इंक्रीमेंट के साथ होता तो इट इज ओके, बट इस तरीके से ये रिजल्ट का इंक्रीज करना, पासिंग परसेंटेज बढ़ाना और फिर उसकी बाबाही लूटना, ये कहाँ तक सही है? वो बात ठीक है, पॉइंट ये भी अपन बोल सकते हैं कि ये परसेंटेज जिस हिसाब से पास बच्चे ज्यादा हुए तो फेल कम हुए, तो इस हिसाब से इस साल शायद थोड़े कम बच्चे सुसाइड करेंगे। लेकिन इस तरह से ये सब करना, स्पून फिटिंग करना, ये कहाँ तक सही रहेगा? गवर्नमेंट तो खुश ही रहेगी भाई, बिकॉज उन्होंने खुद ने अपने रिजल्ट्स बढ़ाए हैं, खुद ने ग्रेस मार्क्स देके रिजल्ट्स और बढ़वाए उन्होंने, तो गवर्नमेंट वुड बी ऑफ कोर्स हैप्पी। लेकिन इज दिस द फेयर वे टू इंक्रीज योर रिजल्ट्स कि तुम ग्रेस मार्क्स दो? और उन बच्चों का क्या जिन्होंने हार्ड वर्क करा है? अब अगर एवरेज स्कोरिंग बच्चा भी उसको मार्क्स मिलके एक टॉपर की बराबरी में उनके नंबर आ रहे हैं, तो ये कितने हद तक फेयर है? कि मतलब तुम एक कंपटीशन को काइंड ऑफ वन साइडेड बना देते हो, एक वीक पार्टी को और एवरेज पार्टी को एडवांटेज देके उनको बराबरी पे लाके। हाँ, बच्चे पास हुए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मतलब उनका साल वेस्ट नहीं होगा, बट देन उनकी काबिलियत भी बढ़नी चाहिए ना। तुम ऐसे ग्रेस मार्क्स बांटते रहोगे तो उनका पोटेंशियल कब बाहर निकले, वो कब मेहनत करेंगे? अगर वो फ्री मार्क्स के भरोसे पे रहेंगे तो वो पोटेंशियल कब निकल आएगा? वो नहीं निकल आएगा। तो ये अच्छा मॉडल नहीं है जाने के लिए। और इसी बात को आगे डिस्कस करा जाए, जैसे राजू भाई ने कहा कि इसमें तुम्हारी सुसाइड्स कम होगी, बात तो सही है, सुसाइड्स कम होगी, लेकिन तुम इन दी एंड उतना ही स्ट्रेस डाल रहे हो बच्चों पे कि क्राइसिस है, इतनी अनसर्टेनिटीज है, उसमें बार बार एग्जाम्स रीशेड्यूल कराना, और फिर हाँ सुसाइड्स कम होगी, ये बात सही है, लेकिन आगे जाके अगर वो आगे के हायर एजुकेशन का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए तो फिर वो रिस्क तो बढ़ जाती है ऑन दी अदर साइड। तो फिर मुझे लगता है कि एवरेज और ये असाइनमेंट्स के मार्क्स देने से अच्छा है कि हम प्री बोर्ड्स पे ध्यान दें और प्री बोर्ड्स के मार्क्स ऐड करें इसकी जगह पे। तुम्हें क्या लगता है? वेल, वैसे बात तो सही है, ये अच्छा सॉल्यूशन है कि उनको प्री बोर्ड्स के बेसिस पे मार्क्स देने चाहिए, क्योंकि तुम फ्री मार्क्स नहीं बांट सकते। ये तो वन टाइम सिचुएशन हैंडल करने के लिए सॉल्यूशन हो गया, लेकिन उससे गलत मैसेज जाता है स्टूडेंट्स के पास कि फ्री मार्क्स मिल रहे तो मेहनत ना करो, ऐसे मिल जाएंगे, बोर्ड्स पास कर देंगे। ये बहुत गलत संदेश जाता है। तो जो उन्होंने फुल बोर्ड जैसे प्री बोर्ड्स एग्जाम दिया है, उनके बेसिस पे अगर मार्क्स दिए गए तो तब भी एक हद से वो काइंड ऑफ फेयर सॉल्यूशन होता है। हाँ, गिवन दैट प्री बोर्ड्स उतने सिंसियरली कंडक्ट कराए हैं कॉलेज ने और स्टूडेंट्स ने उतने सीरियसली अटेम्प्ट करे हैं, उसमें कोई चीटिंग नहीं है, तो उस केस में ये एक फेयर सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर गवर्नमेंट ने ऐसे इन्फोर्स किया कि प्री बोर्ड सीरियसली लेना चाहिए और इन केस ऑफ ऐसी क्राइसिस आए तो प्री बोर्ड्स के मार्क्स कंसिडर हो सकते हैं अगर कुछ रीजन से एग्जाम नहीं हो पाए, तो ये अच्छा सॉल्यूशन बन सकता है। अब प्री बोर्ड्स पे बात करें तो दिक्कत ऐसी आती है ना कि कोई स्टूडेंट्स प्री बोर्ड सीरियसली लेता नहीं है। जैसे मेरे खुद के प्री बोर्ड्स में आए थे कुछ 60%, लेकिन बोर्ड्स में आ गए मेरे 84%। तो दिक्कत यहाँ पे भी है स्टूडेंट्स के साइड से और कॉलेज के साइड से कि कॉलेज ने और स्ट्रांगली एनफोर्स करना चाहिए और गवर्नमेंट ने डिसीजन मतलब ये पास करना चाहिए कि एग्जाम नहीं हो पाता तो प्री बोर्ड्स कंसिडर कर सकते हैं या उसको वेटेज दिया जा सकता है, और स्टूडेंट्स के साइड से उन्होंने एज अ बोर्ड एग्जाम्स वो देना चाहिए ताकि तुम एक वैलिड आउटपुट ले सकते हो प्री बोर्ड से कि हाँ भाई स्टूडेंट्स की इतनी प्रिपरेशन है, तब थी लास्ट नॉन प्रिपरेशन इस सब्जेक्ट्स की इतनी थी, तो कुछ क्राइसिस से वो एग्जाम नहीं हो पाता तो स्टूडेंट्स को इतना ज्ञान है, इतना वो कर सकते हैं, तो उस केस में प्री बोर्ड्स का कंसिडर किया जा सकता है। क्योंकि क्या है, जो स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर करते हैं, जो प्री बोर्ड्स भी बहुत अच्छे से देके 80+ % लाते हैं और ऑफ कोर्स बोर्ड्स में और अच्छे मार्क्स लाते हैं, और दूसरे साइड में एवरेज स्टूडेंट्स है जो उतने अच्छे मार्क्स नहीं लाते, तो अगर प्री बोर्ड्स न कंसिडर करके उनको एडवांटेज दिया गया तो इनके लिए बहुत डिमोटिवेटिंग होता है टॉपर्स के लिए कि
हम इतना मेहनत कर रहे हैं, प्री बोर्ड्स में भी इतना अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो इट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। अगर वो उनका मेहनत एक्नॉलेज नहीं किया तो उनका वो आगे जाके डिमोटिवेटिंग होता है बहुत ज़्यादा, उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि इतना मेहनत करके हमें उतना सक्सेस और क्रेडिट्स नहीं मिल रहा। हाँ, तो इन दी एंड अगर तुम्हें प्री बोर्ड्स का वेटेज ऐड करना हो तो यू कैन से कि प्री बोर्ड्स का 10%, 15% या 20% वेटेज दिया जा सकता है। और अगर कोई वापस ये पैंडेमिक जैसी बीमारी फैलती है तो उस केस में प्री बोर्ड्स का ये मार्क्स कंसिडर करे जा सकते हैं। यू कैन गो अहेड विद दिस, दिस कैन पोज एज अ वेरी गुड सोल्यूशन। यस, आई एम एग्री विद दिस कि हर साल कुछ ना कुछ वेटेज देना चाहिए प्री बोर्ड्स का, हर साल कुछ ना कुछ मार्क्स ऐड होने चाहिए प्री बोर्ड्स के, जिससे कि स्टूडेंट्स ध्यान दें प्री बोर्ड्स पे और उनको भी एज अ बोर्ड्स लें। कुछ ना कुछ वेटेज अगर ऐड करेंगे तो वो उन पे भी ध्यान देंगे, उन्हें देने जाएंगे, उनके लिए मेहनत करेंगे, ना कि ऐसे ही प्री बोर्ड्स पे इतना हल्के में लेंगे। साथ ही जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, कोरोना या पैंडेमिक या फिर कोई भी वॉर सिचुएशन, जब एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे, तो हम एक नॉर्मलाइज स्कोर बना सकते हैं प्री बोर्ड्स की हेल्प से, जो कि बच्चों का ईयर बर्बाद नहीं करेगा। साथ ही साथ उनकी मेहनत के हिसाब से उन्हें मार्क्स मिलेंगे और उनको इस बात की खुशी भी होगी कि उनकी मेहनत के हिसाब से उन्हें मार्क्स मिले, ना कि इस तरीके से एज अ गिफ्ट बांट दिए गए सबों को मार्क्स। तो मेरे हिसाब से, और जैसा कि करण ने भी कहा है, तो हम दोनों के व्यूज यही बोलते हैं कि कुछ ना कुछ प्री बोर्ड्स के मार्क्स ऐड होने चाहिए हर साल एज अ वेटेज, और साथ ही अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो एक नॉर्मलाइज स्कोर इनकी हेल्प से बनना चाहिए, जिससे कि हर बच्चे को उसके हार्ड वर्क के हिसाब से मार्किंग मिले। तो आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? आप क्या सोचते हैं कि ऐसा करना सही रहेगा कि प्री बोर्ड्स को ध्यान देना चाहिए बच्चों को? क्योंकि हमको तो लगता है एज ए स्टूडेंट हमें यही लगता है कि ऐसा करना सही है, क्योंकि इस तरीके से तो बिल्कुल मार्किंग स्कीम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये अभी तो ठीक है, बच्चों को अच्छे दे दिए गए, आगे जाके जब बच्चे बड़े होंगे, जब वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो उनको यही चीज खटकेगी कि वो ऐसे कैसे रह गए। और साथ ही जब वो किसी IIMs में जाएंगे तो एक उस स्टूडेंट के साथ भी गलत होगा जो लास्ट ईयर पास हुआ था या फिर आने वाले ईयर्स में पास हुआ था, जो कि हार्ड वर्क करके 95% लेके आया, और साथ ही वो एक स्टूडेंट के साथ कंपटीशन में है जो कि 95% में लेके आया, लेकिन उसकी इतनी मेहनत नहीं थी। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ऐसा करना सही रहेगा? क्योंकि मेहनत ही सब कुछ है। फ्री के मार्क्स एक बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, उसके बाद कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मेहनत करेगा वो उसको सब कुछ मिलेगा। सो थैंक यू करण फॉर गिविंग योर टाइम एंड व्यूज ऑन दिस टॉपिक। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को, हर पेरेंट्स को, गवर्नमेंट को, हर स्टूडेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि इस तरीके से मार्किंग नहीं होनी चाहिए आइंदा, क्योंकि इस तरह से हम डिमोटिवेट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, हर किसी को। तो आपको क्या लगता है कि फ्री के मार्क्स या मेहनत के मार्क्स?